एजेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे अपराध के आंकड़ों की। हाल ही में एनसीआरबी ने जो आंकड़े दिए हैं उसके बाद राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वर्तमान सत्ता पक्ष तो पहले विपक्ष में था, उसका कहना है कि आंकड़े 2023 के हैं, कांग्रेस हमलावर है, यह कहकर के कि अब क्या सहेगा राजस्थान, क्योंकि नहीं सहेगा राजस्थान, ये बड़ा स्लोगन था। उस समय बीजेपी ने काफ़ी भुनाया था 2023 के आंकड़े एनसीआरबी की ओर से। लेकिन वर्तमान में सियासी पारा इस बात को लेकर के चढ़ा हुआ है कि दोनों ओर से ही नेता कह रहे हैं कि हमारे वक्त अपराधों की कमी है, पहले के वक्त ज़्यादा थे। खैर, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि अपराध अगर कुछ भी हो रहे हैं तो ख़त्म कैसे होंगे या कम कैसे हो सकते हैं, क्या इसी तरह से सब चलेगा। वो उस पर वसुंधरा जी के वक्त की अगर मैं बात करूं तो वो तुलना अपने वक्त में जो आंकड़े विधानसभा में आते थे तब कहा जा रहा था कम है, फिर अशोक गहलोत साहब ने कि कम है, अब भजन लाल कह रहे हैं कि कम है। तो यानी कि अपराध का जो ग्राफ है कम होना चाहिए। लेकिन आए दिन समाचार पत्रों में देखिए कैसे हेडिंग्स होते हैं कि आज चैन टूटी, आज रेप हुआ, आज मर्डर हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। खासकर महिलाओं से जुड़े अपराधों की मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे तो कायदा यह है कि अपराध पर सियासत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि समाज के साथ अपराध जुड़ा हुआ है। हर कोई भी पार्टी ये दम नहीं भर सकती कि हाँ हमने अपराध बिल्कुल मुक्त कर दिए, कि राम राज्य कर दिया, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन वाकई ये कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे कमर तोड़ी जा सकती है अपराधियों की, इस पे गौर करना चाहिए, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। तो हमारे साथ ममता शेखावत जी हैं, समाजशास्त्री हैं। कांग्रेस से हमारे साथ ललिता मेहरवाल जी हैं, स्नेहा कंबोज जी हमारे साथ भाजपा से हैं। मैम, आपके पास में आना चाहूँगा। ममता मैम, तो क्या वाकई अपराध समाज के साथ में जुड़े हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है? तभी तो कोर्ट कचहरी थाने सब कुछ खुले हुए हैं, हमें विरासत में ही मिले हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी थे और आज भी हैं। पर इसमें राजनीतिक दल सियासत करते हैं और अपनी उपलब्धियां भी बताते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हाँ इसको रोकने के लिए हमारा रूट मैप और रोड मैप इस तरह से बनाया गया। क्या वाकई उस पर चर्चा होनी चाहिए, अपराध पे हम उसके आसपास घूमते रहें? योगेंद्र जी, जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत ही रेलिवेंट है। और आप जो फरमा रहे हैं कि हम मुद्दों से भटककर उसको राजनीति का मुद्दा बना देते हैं। जो समस्या है, जो पीड़ित है, ये कारण क्या है या ऐसा क्यों हुआ है, उससे भटककर हम इसको एक आंकड़ों का खेल बना देते हैं। एक पार्टी दूसरी पे और दूसरी पहली पे, एक आपस में खेल चलता रहता है। और इसमें नुकसान किसका होता है? जो पीड़ित है उसका, समाज का। तो हम जो कारण है उसका निवारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आपके टाइम में हम केवल डाटा देखते रहें कि इतना हुआ, आपके टाइम में इतना हुआ। हम उस जड़ तक जाते ही नहीं है कि हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए, जो प्रतिनिधि है उसको जनता चुनकर भेजती है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा एक बहुत बड़ा उसका एक रीज़न होता है कि वो आपको रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है। तो आपका दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा का आप पूरा ख्याल रखें, बजाय इसके कि मेरे सत्ता काल में ये कम था, आपके ज़्यादा है। तो ये तो एक डाइवर्जन है। ये आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए ऐसा करते हैं। इसमें नुकसान होता है समाज का, उन महिलाओं का, उन बच्चियों का जो कि इन अपराधों से पीड़ित हैं। तो हम मुद्दों से बिल्कुल भटक गए हैं। और इसके लिए मैं दोनों जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उन सबसे मेरी यही अपील है कि आपका जो एक दायित्व है समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, उसका निर्वाह करिए। आप इन फेर में ना पड़ें कि इनके टाइम पे, उनके टाइम पे क्या था, वो टाइम चला गया, अब आपके टाइम में जो हो रहा है वो आपका दायित्व है। तो समाज के बारे में अगर हम नहीं सोचते हैं तो आई थिंक वी फेल एज अ डेमोक्रेसी। तो समाज के प्रति जो दायित्व है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव का कर्तव्य है, उसे पूर्ण तरह निभाने का जो जिम्मेदारी है वो दोनों तीनों जो भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी है। और मुझे लगता है कि वो शायद इन मुद्दों से भटककर और एक अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। सो दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ललिता जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। सरकार कटघरे में आपको खड़ा कर रही है, क्योंकि 2023 तक आपकी सरकार थी। 2022 से 23 में आंकड़े कम हुए हैं अपराध के, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फिर भी जो आज आंकड़े हैं वो आपके थे। और अपराध को लेकर पहले भी बहुत सियासत हुई है। अभी आप लोग हमलावर हैं, पहले बीजेपी हमलावर थी। लेकिन मेरा मानना है कि हमलावर होने से ज़्यादा जरूरी है कि लोगों में भरोसा पैदा करना। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा है कि अपनी स्वतः पीठ थपथपाने से बेहतर ये है कि स्थितियों को और ज़्यादा बेहतर करना ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि देखा जाए तो स्थितियाँ वैसी की वैसी हैं। पोक्सो जो एक्ट है उसके अंदर
17.12% जो है बढ़ोतरी हुई है केसेस के अंदर। सामूहिक बलात्कार में 13.12% बढ़ोतरी हुई है। तो अभी कहीं ये सोचे कि अपराध कम हो रहे हैं और हमने बहुत अच्छा काम किया। गहलोत सरकार के समय 2023 में जो आंकड़े आए थे उसमें माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब थे, उन्होंने एक नवाचार किया था कि चाहे कुछ भी हो, एफआईआर दर्ज जो भी आएगा एफआईआर दर्ज करना अति आवश्यक है। और इसी कारण वो आंकड़े बढ़े हुए दिखाए थे कि उन्होंने ये कहा था कि हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर अपराध अगर बढ़ता हुआ भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्याय सबको मिलना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में अगर आप देखते हैं तो एफआईआर दर्ज हो नहीं रही है, वहाँ परिवाद पेश हो रहे हैं। इतने ज़्यादा पोक्सो में मैंने पहली बार देखे कि इतने परिवाद आ रहे हैं, जबकि एफआईआर दर्ज होती थी और एफआईआर ही कोर्ट में आती थी। लेकिन अब एफआईआर बहुत कम आ रही है क्योंकि वहाँ एफआईआर दर्ज हो नहीं रही और सरकार इधर अपनी पीठ थपथपा रही कि देखिए जी अपराध कम हो गए। कि अपराध कम नहीं हुए, अपराध आंकड़े जो है इस तरीके से मैनिपुलेट किए गए हैं कि आंकड़े सामने नहीं आए जनता के सामने। आज इसका भुगतान किसको करना पड़ रहा है? नाबालिग बच्चियों को करना पड़ रहा है, महिलाओं को करना पड़ रहा है। अपराध तो उन्हीं के विरुद्ध बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही कि ये एक शर्म की बात है। और यहाँ सरकार जो है सत्ता में बैठकर अपनी पीठ स्वतः ही थपथपा रही है झूठे आंकड़े लाकर। चलिए स्नेहा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। अभी आपने आपके को पैनलिस्ट ललिता जी को सुना, आपका क्या कहना है कि अपराधों पे राजनीति बरकरार रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ सॉल्यूशन पे भी हम उसी तरह से कि ये कहा जाएगा कि देखिए हम बजट देते हैं, थाने खोल रहे हैं, लेकिन ये बात भरोसे की होती है क्योंकि हमारी टैगलाइन यही है कि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने बात सही कही है कि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। ये भाजपा की सरकार जो है इस समय मैं आपको ये बोलूँगी कि पुलिस पूरी पारदर्शिता के साथ में अपने जितने भी कार्य है वो बखूबी निभा रही है। फ्री रजिस्ट्रेशन नीति के चलते अपराध नियंत्रण और शिकायत निस्तारण में सकारात्मक असर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इस समय आंकड़ों की बात, जैसे अभी एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, तो जब से 2023 के बाद में जब वर्ष 2024 और 25 के हम अपराधों की आंकड़ों की बात करते हैं तो 19.45% की कमी आई है। और 2023 में अगर बात करते हैं तो देश में कुल 62,41,569 अपराध दर्ज हुए थे। तो मैं ये कहूँगी कि सीधी सी बात है कि इस सरकार के आने के बाद में बहुत सारा अपराधों में कमी आई है। ये बखूबी हम सभी जानते हैं कि 2023 के मामलों की, अगर जैसे अभी ललिता जी ने जिस तरीके से बात करी कि नाबालिग, तो अभी इन्हीं के मंत्री की मैं बात करती हूँ, विधायक की बात करती हूँ कि जैन साहब ने, मैं जिनकी बात कर रही हूँ मेवाराम जैन जी की, तो मेवाराम जैन जी ने भी जो अपराध किए थे उसके बाद में भी उन्हें सत्ता में ले लिया गया। तो ये इन्हीं के सरकार के सत्ता में कहाँ? सत्ता में तो आप लोग बैठे हुए हैं। सत्ता में हम बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखिए ना कि उन्होंने वापस से सरकार में आकर अपना वापस से एक अपना बखूबी सरकार में कहाँ है? ये तो अभी कांग्रेस में है भाई, सरकार तो आप लोगों की है। सरकार हम लोगों की है, लेकिन कांग्रेस सरकार में उन्होंने आकर अपना वापस से वो वापस आए हैं। और इन्हीं सरकार कांग्रेस की कहां से भाई? सरकार तो आपकी है, पार्टी कांग्रेस की में आए हैं वो जी, सरकार तो आपकी है प्रदेश में, हमारी वो आपकी सरकार में आएंगे तो लिया तो फिर आपने, अगर वो सरकार का हिस्सा है तो। नहीं, हमारी सरकार में नहीं, मैं बात कर रही हूँ उसी सरकार की जिसमें वो थे, वहां पार्टी से की बात करें। आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस ज्वाइन किया उन्होंने? जी बिल्कुल। तो ये बात आ रही है मदेरणा जी। अब देखिए आप इन्हीं की सरकार में मदेरणा जी ने खुद ने कहा कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। मैं आपको यहाँ पर आंकड़े भी दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से दिव्या मदेरणा जी ने जब ये कहा था कि मैं खुद ही सुरक्षित नहीं हूँ, ये मेरे पास बाकायदा यहाँ पर उनकी जो डिटेल है मेरे पास दी गई है, उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ अपनी ही सरकार में। इन्हीं के विधायक मंत्रीगण शांति धारीवाल जी ने कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है। तो आप देखिए किस तरीके से हम रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। ये 2023 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप देखिए कि किस तरीके से जब कांग्रेस सरकार किसी भी वर्ग को लेकर अछूती नहीं रही, उन्होंने हर वर्ग में आकर अपना ही एक नाकामयाबी साबित करी है उन्होंने। योगेंद्र जी, अगर मैं कहूँ जिस तरीके से ये अपने ये विधायक या इनका नाम लेते तो इनके भी एक, अगर मैं लिस्ट खोलती हूँ जो हाईवे पे जो इन्होंने गुल खिलाए हैं इनके नेताओं ने, इनके कार्यकर्ताओं ने, तो बहुत लंबी फहरिस्त लिस्ट मेरे पास भी बहुत रखी हुई है। तो आप उनकी बातें ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी जिम्मेदारी क्या है आप उसके बारे में बात करें।
जो पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आज सुरक्षित हैं क्या महिलाएं? पहले ये बता दें, आप सत्ता में आप बैठे हुए हैं, आज सुरक्षित है क्या महिलाएं, नाबालिग बच्चियां, और जो उनसे सामूहिक बलात्कार हो रहा है 13% जो है ना उनका आंकड़े बढ़े हैं मुकदमों में, आप पहले उनका बता देना। आज वो तो छोड़े आप, अब क्या हुआ क्या नहीं बताए। आपके नेताओं के अगर मैं लिस्ट वो वीडियोस दिखाऊं तो मैं आप देख नहीं पाएंगे। मैं बता दूं कि 2023 कांग्रेस सरकार के बाद में पहले 1.5 साल वन पे ही है। आप जो आंकड़े लेकर आ रही हैं, आप सरकार जो आपके आंकड़े लेकर आ रही है, खुद की पीठ थपथपा। देखिए ललिता जी, 1.5 साल बाद 7% दुष्कर्म के आई है। आप देखिए हत्या के केसों में भी 13% की कमी आई है। आप क्या बात कर रही है? 13% की बढ़ोतरी हुई है, सभी केसेस में बढ़ोतरी हुई है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखिए, यहाँ पर 2023 के मुकाबले में अगर हम बात करती हूँ 2021 की, आप देखिए 2021 के मामले बात करते हैं तो उस समय भी बलात्कार के मामले। एक बात जानना चाहूंगा स्नेहा जी, आप दो बातें कह रही हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 2023 तक के आंकड़े हैं, तो एनसीआरबी के आंकड़े 2024 के जारी नहीं हुए, अभी लेटेस्ट आंकड़े 2023 तक के आए हैं, बिल्कुल है ना। तो फिर आप 24 से इतने % कम हुए देश भर में, वो आंकड़े कहां से आए आपके पास में? जी मेरे पास यहाँ पर बकायदा 2024 के आंकड़े देश भर के कहां से आए, मैं वही तो जाना। 2023 के आंकड़े हैं एनसीआरबी में। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि 2024 और 25 में अपराधों में 25 तो चल रहा है भाई अभी। जी बिल्कुल, अभी तो 8 महीने पूरे। तो हमारे मेरे पास योगेंद्र आप जी, देखना मैं चाहेंगे सरकार है, केवल आंकड़ों में उलझाना चाहती है ये जो आंकड़े दे रही हूँ ये थानों से दे रही हूँ, इनके पास कुछ नहीं है। से थानों से हमारे पास रिपोर्ट दर्ज आज हुई है, राजस्थान वहाँ की से ये आंकड़े महिलाएं निकाले गए बच्चियां हैं, सब ऐसे उसमें इजाफा असुरक्षित हुआ है। आप राजस्थान अपराध वैसा का वैसा ही, उससे ज्यादा बढ़ा है। आप स्नेहा जी कंफ्यूज हो रही हैं। मुझे एक चीज समझाइए कि आप जो बात करें, अभी आपने कहा कि देश में 2024 के अंदर आंकड़े कम हुए हैं जी। एनसीआरबी तो 2023 तक के आंकड़े आए हैं, आज तो 24 के आंकड़े देश के आपके पास में कहां से आए? या राजस्थान की बात कर रही हैं? मैं राजस्थान की बात तो आप कर वही रही हूँ। बात कह रहा हूं, तो आप केवल राजस्थान की बात करिए। आप कह रही हैं देश में कम हुए हैं, मैंने देश के देश आंकड़े के आपके पास में 2023 कहां की से आ बात गए? करी, मैंने आपने कहा कि 2024 में भी देश में जो आंकड़े दर्ज हुए हैं उनमें कमी आई है, तो देश के आंकड़े तो 2023 के लेटेस्ट, आपके पास में कहां से आ गए 24 के आंकड़े? योगेंद्र जी मैंने 2000 राजस्थान की बात करें, राजस्थान के आपके पास में हो सकते हैं, तो राजस्थान की चर्चा करिए। आप बताइए, आप कंफ्यूज मत होइए। 2023 तक एनसीआरबी के आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं, 2024 के आंकड़े आपके पास में पुलिस से राजस्थान के मिले होंगे या इंडिविजुअल किसी स्टेट के आपके पास में मिल सकते हैं। जी जी जी, तो वो बताइए आप। जी मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ योगेंद्र जी कि 2023 में देश के आंकड़े जो एनसीआरबी के अनुसार जो बताए गए, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। और वो बताइए, पुलिस बिल्कुल आगे प्रशासन से जो आए हैं वो 2024-25 में 19.45% की कमी आई है। मैंने आपसे ये बात कही है। आप ये वही कह रहा हूँ, आप ये कहिए कि मैं जो बात कर रही हूँ राजस्थान के आंकड़ों की बात कर रही हूँ, उनमें कमी आई है। जी बिल्कुल, देश का जिक्र मत करिए। आपने अभी फिर कहा कि एनसीआरबी के जो 2023 के आंकड़े हैं, मैं राजस्थान की बात तो कर रही हूँ। राजस्थान का करिए राजस्थान के धरातल पे ये नहीं है, ये केवल आंकड़ों में राजस्थान की जनता को उलझाना चाह रहे हैं, बेवकूफ बनाते हैं सबको, और कुछ नहीं है। वास्तविकता आप धरातल पे जाके देखें तो आपको पता चलेगी कि महिलाएं कितनी उत्पीड़ित हैं, अपराध किस हद तक बढ़ रहे हैं, गुंडागर्दी किस हद तक बढ़ रही है। आप जाके तो देखें क्या स्थिति है, निकलना मुश्किल हो रहा है। अब ये आंकड़े लाके बताए थे, देखिए, और हम देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। एफआईआर तो दर्ज कीजिए आप। देखिए मैं तो आपको ये सीधा साधा सा कहना चाहूंगी कि जब से ये सरकार आई है, इस 1.5 साल के भीतर भाजपा की सरकार ने सभी के वर्ग के बारे में बखूबी सोचा है, चाहे वो किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, अभी तो मजदूर अपन वर्ग हो। केवल अपराध में दाएं बाएं मत जाइए, अभी अपराध की। चलिए मैं ममता जी के पास में जाना चाहूंगा। तो मैम ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक दल उन अपराधियों को बचाने की कोशिश करते हैं वकालत करके कि हमारे टाइम पे कम, उसके टाइम पे ज़्यादा, उसके टाइम कम। वो भी हंस करके जेलों में अगर कहीं वीडियो मिल गया तो हंसेंगे कि देखिए क्या बाहर हमारी वकालत हो रही है। को नहीं लगता एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि देखिए अपराध हो सकता है। और मैं फिर कहूँगा, मैं कई बार ये बात कहता हूँ, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री ये नहीं चाहेगा कि मेरे समय में ये कालिक मेरे साथ में चले कि मेरे टाइम पे अपराध ज़्यादा हुए हैं। लेकिन ये राजनीति का मुद्दा ऐसा, क्योंकि राजनीति में देखिए बेरोजगारी, किसान, महिला, अपराध, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आंख मलते हुए भी अगर नेताजी की अगर हम बूम लगा दें तो बोलना शुरू कर देंगे। किसी भी पार्टी में देख लीजिए, बहुत ही ऐसे जैसे कहते हैं ना कि उपजाऊ ज़मीन होती है, उसमें खेती अच्छी होती है। ये राजनीति के लिए बहुत ही एक तरह से महफूज स्थल है कि आप कभी भी बोलना शुरू कर दीजिए और कभी भी किसी नेता से बुलवा लो, 2 घंटे आराम से भाषण फेल सकता है उस पर।
लेकिन अगर उससे पूछे कि सर कुछ सच्चाई है ये भी है, तो फिर वो एक्चुअल में जवाब नहीं देंगे, वो फिर घुमाएंगे उसको ब्रह्मांड की तरह कि ये ऐसा हुआ था और वो ऐसा हुआ था और वो उसकी दाएं बाएं। पब्लिक सब समझना शुरू करती है कि दाएं बाएं जाता है कोई भी लीडर तो उससे पता लग जाता है कि दुकान में सामान नहीं है और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। मैं ममता जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्या वाकई समाज के साथ अपराध जुड़े हुए हैं? आप तो खुद समाजशास्त्री हैं, लेकिन कुछ सॉल्यूशन पे इस तरह से ठोस आधार बना करके चर्चा करनी चाहिए। अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही करें या कहीं पे भी करें, कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरे वक्त देख लीजिए वहाँ पे महिलाएं बिल्कुल महफूज थी और किसी के भी तरह का कोई अपराध नहीं, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता। डिबेट है इसमें भी मैं यही सोच रही थी कि देखिए हम कारण पर तो जा ही नहीं रहे कि ऐसे क्या कारण है, हम भटक गए, हम फिर वही बात कर रहे हैं कि आपके समय में ये था, मेरे समय में ये। तो आंकड़ों के फेर का जो फायदा है वो कौन उठा रहा है? द क्रिमिनल को इस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है। नुकसान में कौन है? आम जन, वो महिलाएं, वो बालिकाएं जिनके साथ अत्याचार होते हैं, या बुजुर्ग कह लिए, आप चोरी या जो भी किसी भी तरह का अपराध है, वो चाहे महिला के प्रति हो या किसी बुजुर्ग या बच्चे के अगेंस्ट हो, अपराध है। तो इस चीज़ का नुकसान तो उनको हो रहा है। हमें सिर्फ कारणों तक जानने की ज़रूरत है कि ये कारण है तो क्यों है। मैं आप पर उंगली उठाती हूँ कि ठीक है आपके समय में ऐसा हुआ, ठीक है आपने उसको इंडिकेट किया, आपने उनकी जिम्मेदारियों का एहसास उन्हें करवाया, लेकिन आपको वापस लौटकर वहीं आना पड़ेगा जन सेवा में। आपको ये तय करना होगा कि इस चीज़ का कारण क्या है। मैं सिर्फ ये नहीं कह के और अपने मुद्दे से भटक सकती कि नहीं आपके समय में ये था या मेरे समय में ये था। देखिए जनता आपकी जिम्मेदारी है, जब आप प्रतिनिधि बनकर जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर देम, उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना। आप किसी को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि ठीक है आपके समय में ये हुआ था, अच्छी बात है, लेकिन आप मत भटकिए, आपकी जो जिम्मेदारी है उससे आप भटक नहीं सकते। तो समाज के लिए जो सुरक्षा का असुरक्षा का भाव अभी जो है, जो महिलाएं हैं या औरतें हैं या बालिकाएं या जो भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं या कुछ भी कह लीजिए आप, वो सब एक बेखौफ कोई भी नहीं है। बहुत डर के रहते हैं हम लोग। तो हम मुद्दे से ना भटककर हम ये सॉल्यूशन निकालें कि भाई ये हो क्यों रहा है, कहाँ पर कमी, क्या समाज में कहीं कमी है, अवेयरनेस की कमी है, या अगर अपराध होने के बाद कोई आप तक पहुँचता है, पुलिस स्टेशन जाता है या जुडिशरी के पास जाता है, तो हम क्या स्टेप ले रहे हैं। हमें ऐसे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे कि अपराधी जो है अपराध करने से पहले 4 बार सोचे। वो तो बच के निकल रहा है क्योंकि वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में उलझी हुई हैं। उस उलझन का फायदा किसको मिल रहा है? क्रिमिनल को। तो हमें ये सिर्फ बहुत गहराई से सोचते हुए, क्योंकि समाज जो है वो जिम्मेदारी हम सभी की है, चाहे वो आप सरकार की बात कर लें, हम आम जन की बात कर ले, तो मिलकर अगर हम काम नहीं करेंगे और सिर्फ ब्लेम गेम करेंगे तो देखिए हम कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं हैं। और जो आज जो हालात हैं हो सकता है कि कल इससे भी बदतर हो जाएं। तो मेरा तो यही है कि मुद्दों से ना भटक कर आप रूट कॉज तक जाइए, पता करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या सजा, जो पनिशमेंट है क्या वो सही, उस क्रिमिनल को हम सजा दे पा रहे हैं क्या, जो जिसके साथ ये कोई क्राइम हुआ है उसको न्याय मिल रहा है। ये चीज़ें हैं गौर फरमाने की, ना कि एकदम ब्लेम गेम करें हम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जरूरत इसी बात की। चलिए मैं ललिता जी आपके पास में आना चाहूँगा। कारण पे जाने की कोशिश की है, चलिए सरकार आपकी भी रही, आज तो बीजेपी की है, आप लोग सरकार से बाहर हुए, कुछ ऐसा आप लोगों ने रीज़न आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये कारण है और वाकई इस पर कुछ काम होना चाहिए? अपराधों पे जी, खासकर महिलाओं से जुड़े अपराध तो बिल्कुल सभी पे हो, लेकिन मैं महिलाओं से जुड़े अपराध की बात करूं तो योगेंद्र जी, मैं एक जनरल एक कॉज अगर मैं बताऊं तो वो जो हम समाज में रहते हैं, जो देखते हैं आसपास, मेन कारण जो है मोबाइल है। जो छोटे बच्चों के पास मोबाइल है उसकी वजह से जो वो देखते हैं वीडियोस, तो उनका ध्यान डाइवर्ट होता है। और मैं पहले भी आपके इसी चैनल पे कई बार कह चुकी हूँ कि सरकार को इस ओर देखना चाहिए, सोशल मीडिया की तरफ भी एक बार देखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, किस पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, दूसरा कि वो बहुत स्वच्छंद हो गए अपराध करने में। आप ये देखिए आए दिन वीडियोज़ आते हैं, आए दिन कि बच्चियों को खुलेआम उठा के लेके जा रहे हैं, बाइक पर उठा के ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं। तो ये केवल लॉ एंड ऑर्डर जो है ना बिगड़ा हुआ है यहाँ का है। तो अपराधियों को डर नहीं है, और वो डर नहीं होने के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर डर हो, पुलिस का डर हो या जो भी संस्थाएं हैं इनका डर हो, तो इस तरह के अपराध नहीं होंगे।
तो मेरा तो यही कहना है कि वास्तव में कारण पे जाना चाहिए कि भाई आपको क्या करना है, ऐसे कौन से कदम, हमें कठोर कदम उठाने हैं, ना कि ये बताएं कि आपकी सरकार में ये हुआ, हम बोल रहे हैं कि हम भी आपके साथ ये सब करने को तैयार हैं, सहयोग करने को तैयार हैं, आप कदम तो उठाएं। आप इस तरह के आप योजनाएं लेकर आए या इस तरह के लेकर आए, हम आपके साथ हैं कि अपराध कम हो, यहाँ की जनता है जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। चलिए स्नेहा जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। राजनीति से थोड़ा अलग हटेंगे क्योंकि आप लोग भी समाज का हिस्सा हैं। कारणों पे कभी कोशिश की कि हाँ कारण ये हैं कि जिस पे हमें गौर करना चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, अभी जिस तरीके से अपन आंकड़ों पे ही बात कर रहे हैं और आपने अभी बोला कि हम कारणों की बात करें, तो बखूबी तरीके से पुलिस प्रशासन को इस और ध्यान देने के लिए एक तरीके से गतिविधियां चलाई जा रही हैं और बहुत ही पारदर्शी तरीके से एक फ्री रजिस्ट्रेशन के जरिए भी ये चीजें देखी जा रही हैं। मैडम, आप फिर घूम के जा रही हैं। आप, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आप समझ नहीं पा रही हैं। आप बीजेपी को भूल जाइए, एक बार आप को जो लिख के दिया आप वो बता रही हैं मुझे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कभी कोशिश की है या पता किया है कि वाकई अपराध के कारण क्या है कि हमें उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि आप एक समाज का हिस्सा भी हैं। पार्टी में तो बाद में गई होंगी आप। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि हम बात कर रहे हैं अगर दुष्कर्म की, तो ये जो अभी प्रवृत्तियां चल रही हैं कम उम्र में, बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे ललिता जी ने अभी कहा, मैं इनकी बात से भी सहमत हूँ कि कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के मन में ये भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं कि दुष्कर्म के प्रति उनका जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ने लगा है, बजाय शिक्षा की ओर बढ़ने की बजाय वो अपराधों का जो उनका ग्राफ है वो इस और ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। तो इस और विशेष ध्यान देने की बहुत अति आवश्यकता है, क्योंकि आज की जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना टीवी और मोबाइल पर ही देती है, तो वहाँ से बिगड़ने वाली जो प्रवृत्ति है वो वहाँ से ही पैदा हो रही है। तो इस और विशेष ध्यान देने की अब बिल्कुल आवश्यकता है। बिल्कुल, मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ। देखिए, जड़ में जाने की आवश्यकता है। राजनीति करिए, राजनीतिक दल बने, राजनीति के लिए तो करेंगे, इससे कोई खारिज भी नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म है, बट हमें गौर करना चाहिए, हम समाज का हिस्सा हैं। कहाँ सिस्टम में कमी है, कहाँ ऐसा लेकुना है। मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, उनके साथ में सरकारों को डायलॉग करना चाहिए और पूछना चाहिए। ऐसी सेल्स जो हमारे बनी हुई हैं कि कहीं पे उनको रोकने के लिए उनके पास में किस तरह के इनपुट्स आते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मैंने महारानी कॉलेज के पास में कुछ बच्चियों से ऐसे ही चर्चा की, तो कहती हैं कि हाँ ऐसे ही कि मैं कहीं आवारा कुत्ते, उस समय कुत्तों पे सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय आया था उसको लेकर के कि सर इन कुत्तों को तो हम भगा भी देंगे कुत्तों के सामने, लेकिन इंसान के रूप में जो दरिंदे हैं वो घूम रहे हैं, उनसे ज़्यादा डर लगता है बजाय जानवरों के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज में क्या सोच डेवलप हो रही है। सरकार किसी की भी आप आंकड़ों पे लड़ते बिड़ते रहेंगे, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि इसकी तह में कैसे जाएं और क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये शर्मनाक हालात बनते जा रहे हैं। अदरवाइज तो होगा क्या, आप भी कहेंगे मैं अधिकारी पॉलिटिशियन से स्मार्ट हैं। मैंने कहा ना 15 साल से मैं सुनता आ रहा हूं कि इतने % आंकड़े कम हो गए, इतने % आंकड़े कम। उस हिसाब से तो अब तो 10-5% ही आंकड़े होने चाहिए। PHQ में जो बैठे हुए किसी भी अधिकारी को अगर आप कहेंगे, वो रिमोट से चलने वाले लोग हैं और जानते हैं कि सरकार खुश रहना चाहती है और सरकार चाहती है कि आंकड़ों के बारे वाह वेरी नाइस, उस अधिकारी को अच्छा मानते हैं। पहले वो पूछते थे नेता अधिकारी से कि कैसे कम हो गए, आए दिन तो अखबार भरे रहते हैं, लेकिन आजकल अधिकारी वही बोलेंगे जो सामने वाला सुनना पसंद करता है और उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसी ऑफिसर को पोस्टिंग भी अच्छी मिलेगी उसको। पहले के नेता ये नहीं पूछते थे, पहले पूछ लेते थे, वो तैयारी से जाते थे अधिकारी भी कि मुझे बताना पड़ेगा कि ये है। तो पहले आंकड़े कम नहीं होते थे, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है और आंकड़े हर साल कम हो रहे हैं। सैल्यूट सारी सरकारों को जो क्या आंकड़े पेश करते हैं, अधिकारी वही बोलेंगे जो सरकार के नुमाइंदे सुनना चाहेंगे। खैर जो भी है, अपना अपना एजेंडा है, लेकिन गौर करिए कि इसकी जड़ में जाने की कोशिश करें और हम उसे दूर कैसे कर सकते हैं, एक भरोसा कैसे पैदा कर सकते हैं, समाज में अवेयरनेस कैसे पैदा कर सकते हैं। क्या बैड टच गुड टच ये भी एक औपचारिकता बन करके रह गई। आप स्क्वाड बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिए समाज में कि ऐसी नासमझी क्यों हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।